ये तो मैंने एनडीए को तय करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। दावा तो ऐसे लोग ठोकते रहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि हाजीपुर सीट सदे रामविलास पासवान जी और ना सीट जो हाजीपुर था, वो चाहते तो अपने लड़के को लड़ा सकते थे, अपनी धर्मपत्नी को लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ भी बोले कि हमारा उत्तराधिकारी पशुपतिनाथ पारस मेरा प्रिय भाई, मेरा छोटा, मेरा लक्ष्मण है। अगर रामविलास जी के साथ किसी ने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को देखा, उनके गरीबी को देखा है, उनके जो फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा को अगर कोई किसी ने देखा है तो वो पशुपतिनाथ पारस जी हैं। रामविलास जी और रामविलास जी का जीवन, उनका परिवार मिसाल है। और रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में अगर पहला कोई ईंट है, उनका नींव है, तो वो पारसनाथ जी हैं। ठीक है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने के बाद अब हाजीपुर लोकसभा सीट पर पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों ही अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी एमएलए ललन पासवान जी। सर, चिराग पासवान पिछले दिनों एनडीए में शामिल हो गए, अब हाजीपुर सीट को लेकर दोनों चाचा भतीजा अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो मैंने एनडीए को तय करना है कौन कहाँ से लड़ेगा। दावा तो ऐसे लोग ठोकते रहते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत तौर पर कहेंगे कि हाजीपुर सीट सदे रामविलास पासवान जी का। और रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, शायद किसी के पिता थे, भाई थे, लोजपा के सुप्रीमो थे, और हम लोग खुले मन से कहते हैं कि अब रामविलास पासवान जी हम पासवानों के कुल देवता हैं। एक देवता की इमेज है पासवानों को, जो पूरी दुनिया में सम्मान दिलवाया, इस टाइटल का जो उन्होंने एक रिस्पेक्ट पैदा किया, और रामविलास जी का दिन है। और आप जानेंगे, इतिहास को देखेंगे, अभी एक किताब हम लोगों ने सदन में रामविलास विमोचन, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो हर समय से आदरणीय रामविलास पासवान जी को अगर पूरी दुनिया में किसी पर भरोसा था तो वो आदरणीय पारसनाथ जी पर था। अच्छा। पशुपतिनाथ पारस को ही अपना सक्सेसर मानते थे। आप देखेंगे, जब उन्होंने अलौली लोकसभा विधानसभा छोड़ा, तो वहाँ पारस जी उस समय टीचर थे मिडिल स्कूल में। अच्छा। और वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखते थे, भाई को सिर्फ मदद करते थे। तो अलौली फिर पारस जी को नौकरी छोड़वा करके अपना उत्तराधिकारी अलौली में बनवाए। और जब आप देखें 2019 में जब लोकसभा उनको नहीं लड़ना, जब उम्र हो गई और एनडीए ने तय करे उनको राज्यसभा भेजना है, तो वो अपना सीट जो हाजीपुर था, वो चाहते तो अपने लड़के को लड़ा सकते थे, अपनी धर्मपत्नी को लड़ा सकते थे, लेकिन नहीं, वहाँ भी बोले कि हमारा उत्तराधिकारी पशुपतिनाथ पारस मेरा प्रिय भाई, मेरा छोटा, मेरा लक्ष्मण है। तो वहाँ भी हाजीपुर उनको उत्तराधिकारी बनाना है। ऐसे भी जिनको भी आदरणीय पासवान जी के प्रति, सदैव रामविलास जी के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, सम्मान है, तो पशुपति जी के लिए हाजीपुर छोड़ देना चाहिए। ये उनका सम्मान करते हुए ये सदैव रामविलास पासवान जी की आत्मा को शांति, मतलब चिराग को हाजीपुर छोड़ देना चाहिए। अब जब सदैव रामविलास पासवान जी छोड़ के और रामविलास पासवान जी के नक्शे कदम पर हैं, अगर उनका कोई सम्मान है तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना चाहिए हाजीपुर में। मतलब राजनीतिक रूप से उत्तराधिकारी अभी पशुपति कुमार पारस जी ही मान रहे हैं आप, रामविलास पासवान? अरे राजनीतिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से भी। अब देखिए कि जो संघर्ष रामविलास जी के साथ संघर्ष किसने किया? दो नदी पर के पार करके पैदल पढ़ने जाना, एक गरीब परिवार में जन्म लिए, संघर्ष किए, और ये उनके भाई के साथ कदम से कदम, नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। पारस जी को राजनीति नहीं आती, वो भाई का भक्ति जानते हैं। लक्ष्मण के तरह, जिस तरह से राम जी के पीछे लक्ष्मण जी भक्ति करते थे, वैसे रामविलास जी के प्रति पारस जी भक्ति करते थे। भक्ति के अलावा पारस जी को कुछ नहीं आता। उनके जीवन में झांक के देखिए, अगर रामविलास जी के साथ किसी ने संघर्ष किया है, उनके संघर्ष को देखा, उनके गरीबी को देखा है, उनके जो फर्श से लेकर अर्श तक की यात्रा को अगर कोई किसी ने देखा है, तो वो पशुपतिनाथ पारस जी हैं। अगर उनको सदन से लेकर, सड़क से लेकर, कार्यालय से लेकर, घर तक, किचन तक, बेडरूम में भी पाँव अगर किसी ने दबाया है, तो वो पारस जी हैं। जान लीजिए आज क्या है, समाज का दर्द क्या है, परिवार का दर्द क्या है, दलितों का मुद्दा क्या है, कैसे चाहिए। 1970 में
सरदार रामविलास पासवान जी समान शिक्षा को उठाए थे, सभी स्कूलों को बंद करके एक तरह के स्कूल करने के लिए उन्होंने कहा था। आज अगर किसी चीज़ को समझते हैं तो पारस जी ही समझ रहे हैं। अब आप चिराग जी हैं, चिराग जी को अभी इतनी हड़बड़ी, आज इनके चलते, इनके हम कहेंगे इनके नासमझी और इन मिसगाइड लोगों ने इनको किया जाए, एक परिवार टूटा, गर्व था हमको उस परिवार पर। आप जानिए शायद ही भारत के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में ऐसा रहा हो कि एट ए टाइम एक ही परिवार से 5-5 व्यक्ति लोकसभा का मेंबर रहा हो, MP रहा हो, और भी बैकडोर से नहीं, सब जनता के अदालत से, जनता के वोट से चुनाव जीत करके सदन में पहुंचता है। एक परिवार, एक मिसाल है रामविलास जी, और रामविलास जी का जीवन, उनका परिवार मिसाल है। और रामविलास पासवान को रामविलास पासवान बनाने में अगर पहला कोई ईंट है, उनका नींव है, तो वो पारसनाथ जी हैं, ठीक है, पारस जी हैं। इनके हम कहेंगे कि इनके जो धैर्य इनको नहीं रहा, उस धैर्य की कमी के कारण एक परिवार टूटा है। अभी भी हम कहेंगे आपके चैनल से, वक्त नहीं बिगड़ा है, अभी दोनों परिवार एक हो जाएं, चचा भतीजा एक हो जाएं, पिताजी और चचा में कोई खास अंतर नहीं रहता, पिताजी नहीं रहे वही पिता हैं, मान करके एक हो जाए। राजनीति में सब चलते रहता है, काफ़ी समय बीत गया अलग हुए, आप एक दूसरे को समझने का काफ़ी समझ लिया, आत्ममंथन हो गया होगा किस गलती से परिवार टूटा है। और हम कहेंगे, और पासवान समाज से भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा पासवान समाज का जो नेता हो सकते हैं पशुपतिनाथ पारस हो सकते हैं, वही जानते हैं दर्द को। चिराग जी का क्या है, सोना का चम्मच लेकर चिराग जी पैदा हुए हैं, क्या जानेंगे पासवान क्या होता है, दलित क्या होता है, दलित होना क्या होता है, गरीबी क्या होता है, बिना चप्पल, बिना सड़क, बिना नदी नाला, बिना पुल का क्या समझेंगे। वो क्या समझेंगे कि दुसाधों को जो है ये पासवान, हम लोग माने कि सेंसिटिव अनटचेबल कास्ट हैं, बाकी जितने अनटचेबल कास्ट थे शेड्यूल कास्ट में, आपको टच होने से, अगर टच करेंगे तो आप अछूत होंगे, आप अपवित्र हो जाते थे। हम लोग बिना टच के दूर से, कहीं 7 हाथ, कहीं 15 हाथ, हम लोगों से तो मिट्टी भी छूती थी, मिट्टी को पवित्र माना गया, वो भी अपवित्र हो जाता था हमारे साथ। उस दंश को कहाँ से झेलेंगे हम लोग, अनटचेबिलिटी का दंश जो पारस जी झेले हैं, रामविलास जी झेले हैं, चिराग जी सोना का चम्मच लेके पैदा, वो कहाँ से झेल लेंगे। और आज भी मिला के देख लीजिए, आप जाइए, आज पारस जी सर्व सुलभ हैं, इजिली अवेलेबल हैं सबके लिए, लेकिन चिराग जी से आप नहीं मिल पाइएगा। अच्छा, हाँ, अभी उनके पास मिलने में बहुत परेशानी है, फ़ोन उठने में। किताब लिखा, विमोचन हुआ, हम लोगों ने मेहनत किया। आपने भी तो एक कार्यक्रम किया था रामविलास पासवान को लेकर, तो चिराग पासवान को आपने आमंत्रण नहीं दिया था? नहीं, हमने तो सबको अप्रोच किया। हम लोग तो चाहते हैं, आज भी दिल से चाहते हैं दोनों परिवार एक हो जाए। आज भी चाहते हैं चचा से सीखें, अभी कुछ अनुभव हासिल करें। अभी लंबी पारी खेलनी है, अभी राजनीति में क्या हुआ है, अभी अनुभव चाहिए। देखिए, क़यामत तक पहुंचना, एक बड़ी उपलब्धि पाने के लिए होश और जोश चाहिए, एक आपके अंदर कार्य करने की क्षमता, और इसके बाद दूसरा क्या है, अनुभव, एक्सपीरियंस चाहिए। तो चिराग जी के पास ये जोश है, एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं है, ग्राउंड का जानकारी नहीं है। लेकिन पारस जी के पास अब वो जोश नहीं रहा, उम्र हो गया है, बूढ़े हो गए, 2 भाई तो बेचारे चले गए। अब इनके सूझबूझ का, जोश का, अनुभव का चिराग जी को लाभ लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। राजनीति 2 दिन का चीज़ नहीं, धैर्य का चीज़ है, लंबे समय से चलने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हम तो एक है जी, तो आप मान रहे हैं कि चिराग में धैर्य नहीं है, वो अनुभव की कमी के कारण परिवार टूटा है। धैर्य और अनुभव का अभाव ही परिवार टूटा था। रामविलास जी का परिवार का पूरे दुनिया में दुहाई देता था, लोग एग्जाम्पल माना जाता था। तो माना आज ये धैर्य का अभाव है। आज उनकी भावना को, ये भावना नहीं समझ सके। वो समझ रहे थे कि हम, मेरा बेटा है, भतीजा कहाँ कभी समझे पारस जी। चिराग है उनका, था ही रामविलास जी का, मैं उस घर में दिया जलाना चला हूँ, चिराग जलाने जहाँ सदियों से अंधेरा है। तो ये कहाँ सोचे थे पारस जी कि खाली बड़े भैया का चिराग है, वो पारस जी का भी चिराग थे, रामचंद्र जी के भी चिराग थे, प्रिंस सबके चिराग थे, सब तो चिराग उनको रखा ही था। ये नहीं समझ सके कि जो हमारे चचा नहीं पिता हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं चिराग में अनुभव की कमी है, लेकिन वो तो कहते हैं कि उनके पास भी रामविलास पासवान का और पासवान जाति का वोट बैंक है। अरे वोट बैंक, अब वोट, हम परिवार की बात पढ़ें, वोट तो वो पता चलेगा ना, वोट तो आपको जाएंगे मैदान में तब ना पता चलेगा। पासवान को क्या जानते हैं आप? क्राउड निकालिए, आप 10 क्राउड निकालिए, आपको मैं कर रहा मीडिया से हैं, आप 10 क्राउड निकालिए, उनका क्राउड का पिक्चर निकालिए चिराग जी का, और 10 क्राउड में देखिए उनके साथ कितने पासवान खड़े हैं। सारे 99% नॉन पासवान खड़े रहते हैं, आप देख लीजिए। अच्छा। हाँ, और ऐसे भी चिराग जी अब पासवान के नेता नहीं रहे।
चिराग जी बिहार कम बिहारी कम, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। उनको बिहार की चिंता है, बिहारी की चिंता है, पासवान की चिंता नहीं। नहीं, पासवान की कहाँ चिंता है। वो खुद कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। वो तो बड़े नेता हो गए, ओवरऑल के नेता हो गए, और हमारी दुर्दशा आज भी वही है। आप बताइए 1970 में 20 मई 1970 में सदैव रामविलास पासवान जी ने विधानसभा में शिक्षा बजट पर बोला था कि हमको समान शिक्षा चाहिए। शिक्षा की दुर्दशा थी कि 1967 में एमए पास करते हैं और 1969 में उनको एमए का छात्रवृत्ति मिलता है, और उस पैसे से किताब नहीं खरीद के खद्दड़ खरीदे। वो सदन में भाषण उनका है, पलट के पढ़े, उनको तो फुर्सत नहीं होगा पढ़ने का। तो अब वो पासवानों के नेता कहाँ हैं? वो बिहार के नेता हैं, बिहारियों के नेता हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। लेकिन पासवान के अभी नेतृत्व कर रहे हैं, पारस जी नेतृत्व कर रहे हैं। हमने नज़दीक से देखा, समझा, मिला, कन्फ्यूजन थी मुझे भी। लेकिन आज उनके दर्द में, दिल में दलित के प्रति जो दर्द है, खास करके पासवान के प्रति जो दर्द है, पासवानों के उत्थान की जो चिंता है, खास करके शेड्यूल कास्ट की जो चिंता है, वो चिंता आज भी पारस जी के दिल में भी और चेहरे पर भी दिखेगा। एक आखिरी सवाल है कि क्या चिराग पासवान को क्या सलाह दीजिएगा? वो एनडीए में आ चुके हैं, हाजीपुर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अरे देखिए, एनडीए तय करेगा ये, ना तो चिराग जी तय करेंगे ना पारस जी तय करेंगे। एनडीए की कोर कमेटी तय करेगी, जो तय होगा वही माना जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि लड़ने से लड़ना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। पिता तुल्य हैं, पिता ही हैं, पिता नहीं है तो चाचा ही पिता होते हैं। हमारे भी पिता नहीं हैं तो हम अपने गोतिया के चाचा को ही पिता मानते हैं, सलाह लेते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। बुजुर्गों के पास अनुभव है, अनुभव का खजाना है जो हम युवाओं के पास नहीं है। इतने बड़े खजाना को ऐसे छोटे मोटे स्वार्थ के लिए नहीं लुटाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी एमएलए ललन पासवान। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।